आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जितमान पिता परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाले जिंदा खुदा मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे शांतिदाता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे स्वर्ग के पिता, सृष्टि करने वाले, हमारे सृजनहार, बड़े ही धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर समय के लिए जो एक बार फिर से आपने में दिया। बीते कल में आप हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह आपने हमारे दिनों में पिता परमेश्वर हमारी मदद और सहायता की, उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के अनुसार ही आपने मौका दिया कि एक बार फिर से आपके चरणों में आ सकते हैं, और हम हैं यहाँ पर पिता परमेश्वर, धन्यवादी हैं आपके। दुआ मांगते पिता परमेश्वर समय, जबकि आज अपने नए भाग्य को शुरू करने वाले हो सकते हैं पिता परमेश्वर। आज का जो भी कोई समाचार पिता परमेश्वर हमारा हो, जो भी कोई संदेश जो आपकी ओर से पिता परमेश्वर हमें मिला है, जब आपके पाक कलाम को, आपके शास्त्र को खोलते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन में जब जाते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए। दुआ मांगते पिता परमेश्वर हमारे बीच में जो मेहमानगढ़ हैं और जो हमें इस माध्यम से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके भी साथ होइए। दुआ मांगते पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलिए पिता परमेश्वर। आपने कितनी अच्छी रीति से पिता परमेश्वर हमें अपने सुसमाचार की नींव के बारे में बताया कि आपने कैसे स्थापित किया पिता परमेश्वर, कैसे आपने अपने पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा, कैसे उन्होंने अपने कार्य को किया पिता परमेश्वर, और जबकि आज उसमें और बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, और जानते हैं परमेश्वर की सेवकाई के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में और पूर्ण उत्थान के बारे में पिता परमेश्वर, फिर से जी उठने के बारे में आप हमारी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर आपके आशीषों के लिए, आपकी सहायता के लिए। एक बार फिर से पिता परमेश्वर सारी बातें, सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमें प्रकार के परेशानियों से बचाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन पर ध्यान दें और आपके इस समय को पिता परमेश्वर जो आपने में दिया है, इसको इस्तेमाल करें और आपकी बातों को और आपके प्रेम में को और अच्छी रीति से जानें और उसमें आगे बढ़ें पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर, कि आप उसके योग्य हैं। इस छोटी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनना और कबूल करना, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर सुनहरे अवसर के लिए, मौके के लिए जो उसने हमें फिर से दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से और एक नई चीज़ या कुछ नया सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको बड़ा ही आशीषित लग रहा होगा और आप इस सुसमाचार को, आप इस पैगाम को, आप इस संदेश को आनंद से स्वीकार रहे होंगे और इनका आनंद ले रहे होंगे। परमेश्वर का नाम धन्य हो, परमेश्वर के आराधना स्तुति की जाए, क्योंकि परमेश्वर उसके योग्य है। मेरे अजीजों, आज हम अपना दूसरा भाग शुरू करने वाले हैं। दूसरा भाग हम शुरू करेंगे जिसका शीर्षक जो हमने देखा वो इस प्रकार से है कि यीशु की सेवकाई, मृत्यु और पूर्ण उत्थान। परमेश्वर फिर से जी उठा। परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की मृत्यु और परमेश्वर का फिर से जी उठना। हमने पहले भाग में देखा कि सुसमाचार की नींव कैसे रखी गई। हमने उसके पहले पार्ट में देखा कि परमेश्वर ने अपने किए गए वायदे को कैसे पूरा किया। फिर दूसरे पार्ट में देखा कि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो फिर तीसरे पार्ट में हमने देखा पहाड़ी उद्देश्य। और आज हम अपना दूसरा जो भाग है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका शीर्षक जो हमने बताया, यीशु मसीह की सेवकाई, मृत्यु और उसका फिर से जी उठना, पूर्ण उत्थान जिसे हम कहते हैं। तो आज का जो हमारा पहला शीर्षक है वो है यीशु के चमत्कार और दृष्टांत। यीशु मसीह के चमत्कार और दृष्टांत। मेरे अजीजों, जब ये आप सुनते हैं, जब ये आप इन शब्दों को प्राप्त करते हैं अपने पास, तो आपके मन में क्या, आपके जहन में क्या क्या विचलित आप हो जाते हैं? क्या विचार आपके मन में आते हैं? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कि परमेश्वर के चमत्कार और दृष्टांत? हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के जीवन शैली में हैं इस समय, और हम परमेश्वर के जीवन से कुछ सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये मैसेज ऑफ सीरीज का जो शीर्षक था हमारा, वो था नए नियम का हृदय।
और हम सब जानते कि नए नियम का हृदय क्या है। नए नियम का हृदय यीशु मसीह है। तो हम यीशु मसीह के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनकी सेवकाई से, उनके आने से और उनके कार्यों से, उनके चमत्कारों से, उनके दृष्टांतों से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। और इन सब चीज़ों को मिला करके हम परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे हैं मेरे अजीजों। जो प्रेम, जो कितना अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने आपसे मेरे से किया। तो आज हम अपने दूसरे भाग को शुरू कर रहे हैं, और जिसका शीर्षक हमने बताया कि परमेश्वर की सेवकाई, मृत्यु और पुनः उत्थान, परमेश्वर का फिर से जी उठना। तो आज हम जाएंगे, जो हमारा पहला पाठ होगा वो होगा, जो कि चौथा पाठ है हमारा। हम देखें तो आज हम चौथे दिन में हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम 13 दिन में नए नियम के हृदय को जानेंगे। तो आज हमारा चौथा दिन है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यीशु के चमत्कार और दृष्टांत। मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार की किताब, मरकुस की किताब, उसका चौथा अध्याय, उसकी 35 से 41 आयत तक। हम वहां पर देखते हैं एक बड़ा ही अच्छा सा चमत्कार जो वहां पर दिखाई देता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किए, ऐसे दृष्टांतों में उसने अपने चेलों से और अपने उन भीड़ जो वहां पर उसके टाइम में, उसके समय में जमा थी, वहां से ऐसे दृष्टांतों में उनसे बात करी। आज हम उनके ऊपर गौर देंगे कि परमेश्वर उनसे हमें आज क्या सिखाना चाहता है। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने पिता के हृदय को अपनी शिक्षाओं में और अपने चमत्कारों में कैसे दर्शाया है। हम देखेंगे परमेश्वर की ताकत, शक्ति और उसका दयालुपन। हम देखेंगे परमेश्वर की दया किस प्रकार से लोगों के हृदयों को जीतती है। तो हम यहां पर देखते हैं कि आंधी को शांत करना, जो मरकुस उसका चौथा अध्याय, उसकी 35 से लेकर 41 आयत तक जो यहाँ पर एक कहानी जो हमें बताई गई है, जो चमत्कार जो हमें यहाँ पर दिया गया है कि जब परमेश्वर ने भीड़ को छोड़ करके जाने का फैसला किया, परमेश्वर ने पूरा दिन उस भीड़ को पढ़ाया, पूरे दिन उस भीड़ को स्वर्ग के बादशाहत के बारे में बताया और हर एक अन्य चीज़ें लोगों को चंगाइयाँ दी, लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए और उनको सिखाया। और उसके बाद जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस झील के पार रवाना होने के लिए हुए, तो हम देखते हैं कि वो नाव में जब थे और कई नाव उनके साथ थी, वो अपने चेलों के साथ थे और वो इतने थक गए थे मेरे अजीजों कि वो विश्राम कर रहे थे। यदि आपको कोई कहे कि आपको पूरा दिन किसी को पढ़ाना है, तो आप तो पहले ही हार मान जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है, मैं पूरा दिन किसी को कैसे पढ़ा सकता हूँ, है कि नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पूरा दिन लोगों को चंगाई दी, लोगों को चंगा किया, लोगों की सहायता की, उनके जो पीड़ा थी, उनका जो दर्द था या किस भी परेशानी से भी गुजर रहे थे, उनसे उनको बाहर निकाला और परमेश्वर के वचन को बांटा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर का जो दयालुपन है, जो दया है, वो आज हम इस पे गौर करेंगे कि परमेश्वर का हृदय उन लोगों के लिए कैसे दिखाया गया है। तो इस कहानी में देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस नाव में रवाना थे, वो विश्राम कर रहे थे, तो अचानक से उस समुद्र में वहाँ पर देखते हैं एक बड़ा ही तूफान, लहरें उठने लगी। और वो इतना भयंकर तूफान और इतनी भयंकर लहरें थी मेरे अजीजों कि आप सोच नहीं सकते। नौका पूरी इधर से उधर उलट पुलट होने लगी और जो चेले थे मेरे अजीजों, जो जाग रहे थे, जो नौका की रखवाली कर रहे थे और जो देख रहे थे, वो घबराने लगे, वो डर गए और वो चिल्लाने लगे कि हे यीशु, हम डूब रहे हैं, हमारी सहायता करो। जरा गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, जो इंसान पूरे दिन भर की थकान को मिटा रहा है, जो इंसान पूरे दिन भर काम करके थका, वो कुछ क्षण के लिए विश्राम के लिए गया और
उसके चेलों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम डूब रहे हैं, नाव में पानी आ रहा है, हमको बचाओ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने चेलों की किस रीति से रक्षा करी, किस रीति से परमेश्वर ने आकर के उस लहरों को और उस तूफान को शांत किया। मेरे अजीजों, परमेश्वर बाहर आया, उसने देखा, और जब उसने देखा तो उसने कहा तूफान को शांत हो जा। और मेरे अजीजों, विश्वास मानिए, सब ऐसा हो गया कि वहां पर कुछ था ही नहीं। जो तूफान जो था, जो आंधी जो थी, वो एकदम थम गया। जो लहरें जो उठ रही थी वो एकदम शांत हो गई। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसका कहा ना सिर्फ मानव बल्कि सृष्टि भी मानती है, जिस परमेश्वर ने इस पूरे संसार की रचना की, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, जरा गौर कीजिएगा, समुद्र की लहरें उसका कहा मानती हैं, तूफान उसका कहा मानता है। कैसा अद्भुत पिता है हमारा, कैसा अद्भुत परमेश्वर है, और कैसे अद्भुत हम उसके बेटे बेटियां हैं जो उसकी आराधना स्तुति करते हैं। जरा गौर कीजिए कि तूफानों को शांत किया, उस सृष्टि ने उसकी बात को माना। चमत्कार जो हमने देखा, और ऐसे अन्य चमत्कार जो मैं आपको बताऊं, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, दुष्ट आत्माओं को भगाना, मरों को जी उठाना, ये सब परमेश्वर ने किया। ये क्यों किया? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्या उसे साबित करना था कि वो कौन है? नहीं। मेरे अजीजों, गौर कीजिएगा कि हमने किस चीज पे ध्यान देना है। हमने ध्यान देना है कि परमेश्वर का हृदय लोगों की पीड़ा को देख करके कैसे दया से भर गया, कि लोग कैसे ऐसे जीवन में जी रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा उस 48 साल वाले लंगड़े को जो हम देखते हैं, जिसको पूल ऑफ बैतहज़ा में वहां पर चंगाई दी गई। 38 साल से वो उस जगह पर था। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर गांवों से निकल कर जाते थे, जब वो लोगों के बीच में से निकलते थे, तो वो जब उन व्यक्तियों से, उन परिवारों से, उन लोगों से मिलते थे, उनका हृदय, उनका मन बह जाता था, क्योंकि उनकी परेशानियां इतनी बड़ी थी। और परमेश्वर उनकी परेशानियों को देख करके अपने प्रेम से उन्हें चंगाई दे देता था। परमेश्वर कहता था कि तुम्हारे गुनाह माफ़ किए गए, दोबारा ना करना और तुम्हें चंगाई मिली। मेरे अजीजों, यदि बात करें हम दृष्टांतों की, तो परमेश्वर ने कैसे अद्भुत दृष्टांतों से बात करी। हम देखते हैं कितने खोए हुए भेड़ का दृष्टांत है, खोए हुए बेटे का दृष्टांत है, बीज बोने वाले का दृष्टांत है। ऐसे अन्य दृष्टांतों में परमेश्वर ने अपने चेलों को और अन्य लोगों को सिखाया, उन्हें बताया। मेरे अजीजों, परमेश्वर की ताकत और उसकी दया को आज हम देख रहे हैं। हम परमेश्वर की सेवकाई में चल चुके हैं। आज हम दूसरे भाग को शुरू किए तो हमने देखा कि परमेश्वर की सेवकाई, यीशु की सेवकाई, मृत्यु और उसका पुनः उत्थान। तो आज हम पहले पाठ में देख रहे हैं कि परमेश्वर की सेवकाई, कि परमेश्वर जगह जगह जाकर के सुसमाचार किया, चंगाइयाँ उसने दी, कितने दुष्ट आत्माओं को उसने लोगों में से निकाला, भगाया, और अपने लोगों को उसने बचाया। मेरे अजीजों, ये प्रचार आज, ये संदेश जो आज परमेश्वर ने अपनी सभा के बीच में डाला है, आपके और मेरे बीच में डाला है, आज ये बीज जो परमेश्वर ने बोया है, उसकी सामर्थ्य को देखिए, उसकी ताकत को देखिए मेरे अजीजों, उसके प्रेम को देखिए, उसकी दया को देखिए, जो आज भी बरकरार है आपके और मेरे लिए। जब हम उसके पवित्र शास्त्र में जाके इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जब हम उसके किए हुए कार्य को देखते हैं, तो हमारा मन आज भी व्याकुल उठता है कि ऐसा अद्भुत पिता, ऐसा अद्भुत परमेश्वर हमारा है। मेरे अजीजों, ध्यान दीजिएगा, उन चमत्कारों पर
न जाने ऐसे कितने चमत्कार परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किए होंगे, और यदि आपको और मुझे समय मिले तो हम वो बता सकते हैं, हम गवाही के रूप में पेश कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार किए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कारों का पिता है। उन्हें दृष्टांतों में बात करी, दृष्टांतों में उन्हें समझाया, सिखाया लोगों को कि कैसे अपने जीवन को जिया जाता है। उसने बताया, लोगों की समझ के अनुसार उसने उन दृष्टांतों को उनके सामने ला करके रखा, उन दृष्टांतों के जरिए उनसे बात करी और बताया। मेरे अजीज, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की शिक्षा के जरिए हमने देखा कि परमेश्वर दया का सागर है। हम देखते हैं एक और उदाहरण के तौर पे कि जहाँ पर एक लखवा जिसको छत फाड़ करके पतरस के घर में ला करके रखा गया ऊपर से नीचे, और परमेश्वर ने जब उसे देखा तो उसे देख नहीं पाया। उसका हृदय पूरा दया से भर गया और उसने कहा कि उठ, खड़ा हो और चल। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज वही मौजे, वही चमत्कार आपके और मेरे जीवन में करने के लिए तैयार है। जरा सोचिए, जरा गौर दीजिए मेरे अजीजों, इस अद्भुत पिता के ऊपर, उसके प्रेम के ऊपर, उसकी दया के ऊपर, उसके हृदय के ऊपर देखिए कि वो कितना शक्तिशाली, जिसका ना सिर्फ मानव बल्कि सृष्टि जो उसने की है वो तक उसका कहा मानती है। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे अजीजों, और ये आप, ये और मैं भली भांति जानते हैं इस बात को। आज परमेश्वर अपने दूसरे भाग, जो कि है कि परमेश्वर की सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान, और पहला पार्ट उसका जो चौथा पार्ट है हमारा, वो यहाँ पर इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह के करे गए चमत्कार और दृष्टांत, जिसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों के बीच में कार्य किया, सेवकाई की, परमेश्वर के स्वर्गीय बादशाहत के बारे में बताया, अपने जीवन से ऐसे कार्य निकाले, ऐसे चमत्कार, ऐसे दृष्टांत से बातें करी उनके, कि उनके मनों में कार्य हुआ, उनके हृदयों में कार्य हुआ, और उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपसे और मेरे से इन चमत्कारों के जरिए बात करना चाहता है। ऐसे कई चमत्कार आपके जीवन में परमेश्वर ने किए होंगे जो आप याद करके उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकते हैं और उसके नज़दीकी में आ सकते हैं। मेरे अजीजों, ऐसे कई ऐसे चमत्कार, दृष्टांत हैं जिसके जरिए परमेश्वर में शिक्षा देना चाहता है, और वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने वो उस समय में थे जब परमेश्वर 2000 वर्ष पहले इस सृष्टि में थे, इस दुनिया में थे। मेरे अजीजों, ये समय है हमारे पास कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को भली भांति जानें और पढ़ें और अपने जीवन में उसका मनन करें और सीखें कि जैसे परमेश्वर ने दूसरों के जीवन में कार्य किया, वो आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। क्या आज आप उसको वो मौका देना चाहते हैं? ये सवाल मेरा आपसे है। क्या आज आप उसे अपने जीवन में आने का न्योता देते हैं? क्योंकि वो आपके दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है, वो आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है, आपके अंदर आना चाहता है और आपके जीवन में ऐसे चमत्कार, ऐसे मौजे करना चाहता है मेरे अजीजों, कि आप उससे प्रभावित होकर उसके नज़दीकी में आए, और ना केवल सिर्फ चमत्कारों को देख करके या दृष्टांतों से सीख करके, बल्कि उसके प्रेम की गवाही को सुन करके, उसके प्रेम को देख करके और उसके अनुग्रह को जो हमेशा बरकरार रहता है आपके पास और आपके परिवार पर। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जब हम अपने इस सुसमाचार के विषय में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के बारे में, और परमेश्वर आपके परिवार के साथ रहे, आपको आशीषित करे, और आप जिस इस माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिन किसी को भी इसको बांटना चाहते हैं आप बांट सकते हैं, और परमेश्वर उन सबको भी बहुत ऐसा आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के चमत्कारों पे एक बार फिर से मनन करें। आइए हम परमेश्वर के दृष्टांतों में समय बिताएं कि वो अपने दृष्टांतों से कि हमें क्या शिक्षा वो हमें देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
हमारे जीवन महान पिता परमेश्वर, सारे सृष्टि करने वाले पिता, मानव को बनाने वाले पिता, हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे शांतिदाता, हमारे मुक्तिदाता पिता, धन्यवादी हैं आपके पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए और आपके बलिदान के लिए और आपके फिर जी उठने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं कि पूर्ण रूप से आपने हमारे भाग 2 को शुरू किया, दूसरे भाग को शुरू किया पिता परमेश्वर। जबकि इसमें आगे बढ़ते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर, और आपके वचन से जब हम सीखते हैं, आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हैं आपके सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। हमारी अगुवाई कीजिएगा ताकि हम इसे अपने जीवन में अमल करें और दूसरों में बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारा आदर हमें आपको देते पिता परमेश्वर कि आप उसकी योग्य है। छोटी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते, सुनना और कबूल करना, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे मेरे अजीजों। यह समय है कि हम परमेश्वर के वचन पे मनन करें, उसके चमत्कारों में जाएं और देखें, क्योंकि ये जो वचन है ये उसके प्रेम से टपक रहा है, उसके अनुग्रह से टपक रहा है, और उसकी बूंद बूंद यदि आपके शरीर पर आए, आपके जीवन में आए, तो आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर होंगे। ये आशा मैं आपसे कहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जिस भी माध्यम से आप इसको देख रहे हैं, कि हमारा होप चैनल हिंदी, आप इसको अपने काम करने वाली जगहों पर, अपने परिवार में, अपने लोगों के पास आप इसको बांट सकते हैं। इस दर्शन को, इस वीडियो को आप दे सकते हैं, और ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकें और परमेश्वर के वचन को जान सकें। आज हमने सीखा अपने दूसरे भाग के पहले अध्याय में, पहले पाठ में, कि परमेश्वर की सेवकाई, उसके चमत्कार और उसके दृष्टांतों के द्वारा हमने सीखा कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत मौज़े, कैसे अद्भुत चमत्कार किए और कैसे दृष्टांतों में उसने हमसे बातें की। ये समय है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बिताएं ताकि हम परमेश्वर के नज़दीकी में आ सकें और उसको और अच्छी रीति से अपने जीवन में अनुभव कर सकें और जान सकें, ताकि परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले पार्ट में, जिसका शीर्षक होने वाला है बहुत ही अद्भुत, क्योंकि वो जो हम जीत रहे हैं क्रॉस के